नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत माध्य पढ़ लिया था, कुछ उदाहरण पढ़ लिए थे उसके। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो वो देखिए, और आइए दूसरे भाग में हम कुछ और उदाहरण से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को समझते हैं। तो हमने देखिए माध्य के कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम माध्य का एक उदाहरण और लेंगे जिसके द्वारा हम माध्य को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक उदाहरण हमें दिया हुआ है कि 13 संख्याओं का माध्य 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा दिए जाए या 3 जोड़ दिए जाए तो माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। 3 जोड़ दिए जाए तो क्या परिवर्तन आएगा, परिवर्तन क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है विद्यार्थियों। तो देखिए, हमने ये जाना कि 13 संख्याओं का जो माध्य है वो 24 है। माध्य और औसत एक ही होता है, ये हम कल चर्चा कर चुके हैं। देखिए, हमें पता है कि माध्य और संख्याएं दी हुई हो तो हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। संख्याओं का योग, तो योग हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। संख्या को माध्य से गुणा कर देंगे। संख्या को माध्य से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या है वो 13 है और माध्य जो है वो है 24। हम इनको गुणा करेंगे तो देखिए, 13 चौके 52 और 5 13 दूनी 26, 26 5 31, 312। ये हमारे पास इनका क्या आ गया, योग। इन 13 संख्याओं का क्या आ गया, योग आ गया विद्यार्थियों। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 3-3 बढ़ाना है। प्रत्येक संख्या में 3-3 बढ़ाने पर कुल कितने बढ़ाएंगे। देखिए, कुल कितने बढ़ाएंगे, 3-3 यदि बढ़ाते हैं 13 संख्याओं में, हम 13 बार 3-3 बढ़ाते हैं, इसका मतलब हो गया 13 को 3 से गुणा करना है। तो 13 × 3 बराबर आ गया 39। यानी कि हमें कुल जो बढ़ाना है वो कितना बढ़ाना है, 39 बढ़ाना है। तो देखिए, नया योग हमारे पास जो बन जाएगा, 312 प्लस 39। 312 प्लस 39 जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो देखिए, ये हमारे पास जो योग हो जाएगा 351 हो जाएगा। 351 यदि हम 39 बढ़ाते हैं तो योग हो जाता है 351। अब नया जो माध्य है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए, नया माध्य हमारे पास क्या प्राप्त होगा, नया माध्य हमारे पास प्राप्त होगा 351 बटे जो संख्या हमारे पास 13 ही है। हमने 3-3 बढ़ाए हैं, संख्या में बढ़ोतरी नहीं की है। हमने इसका मान बढ़ाया है, 3-3 सब में जोड़ा है, लेकिन संख्या 13 की 13 ही है। तो वापस क्या करेंगे, 13 का भाग लगा देंगे। तो 13 का 351 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर प्राप्त होंगे विद्यार्थियों वो होंगे 27। अब देखिए, जो पहले जो माध्य था वो कितना था, 24, और अब जो माध्य आया है वो कितना आया है, 27। अर्थात फर्क कितना हुआ वो हमें बताना है। क्या परिवर्तन आया, तो नए माध्य में परिवर्तन क्या आया है वो हमें बताना है। तो परिवर्तन देखिए क्या आया है, 27 - 24 घटा के बताएंगे। तो देखिए, हमारे पास 3 बचते, अर्थात 3 बढ़ा है, अर्थात माध्य जो है वो क्या हो गया, 3 बढ़ गया। देखिए, साधारण सी बात हम समझते हैं कि प्रत्येक संख्या में यदि 3-3 बढ़ा दिया गया है, तो माध्य में भी 3 बढ़ जाएगा। यानी किसी समान संख्या को सभी संख्या में जोड़ देंगे तो उतना ही माध्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अन्य उदाहरणों में देखिए, माध्य के अंतर्गत हम और सवाल हल करते हैं। ये हमने जो सीखा है उसमें हमें जो साधारणतः संख्या दी हुई होती है उनका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या द्वारा हम माध्य ज्ञात करते हैं। अब मान लो हमें बारंबारता के रूप में यदि हमें सवाल दिया जाए तो देखिए,
हमें एक सवाल दिया हुआ है x हम यहाँ संख्याओं से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए 3, 5, 8 और 11। जो इसकी बारंबारताएं हमें दी हुई है 2, 4, 5, 3। देखिए इस प्रकार से हमें एक सारणी दी हुई है जिसमें 2 स्तंभ बने हुए हैं। ये स्तंभ इस प्रकार से भी बने हुए हो सकते हैं। तो देखिए ये जो स्तंभ बने हुए हैं, जो x है वो संख्याओं को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर चरों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए हमारे पास ये जो f है, f का यहाँ मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता। ये सवाल हमें क्या बता रहा है, देखिए जो हमने पहले सवाल हल किया है सेम लगभग ऐसा ही सवाल है। ये परिवर्तन क्या आया है, केवल ये सारणी के रूप में हमें दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए विद्यार्थियों पहले इसका थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं कि ये सारणी बना के क्यों दिया है। कई बार जैसे विद्यार्थियों ऐसे होता है, जैसे देखिए 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 8 ऐसी संख्याएं हमें दी हुई हो और उनका हमें क्या ज्ञात करना हो, औसत ज्ञात करना हो या माध्य ज्ञात करना हो। देखिए इसी प्रकार से ये संख्याएं दी हुई है, ये संख्या इसी प्रकार से दी हुई है। तो हमें इनका औसत ज्ञात करना हो, हमारा सूत्र क्या रहता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम कैसे करते हैं, 3 3 जोड़ेंगे, अर्थात 3 3 जोड़ेंगे तो 3 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 5 5 जोड़ेंगे, 5 5 कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे, अर्थात हम 5 को क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। 8 8 5 बार जोड़ेंगे, अर्थात हम 8 को क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। 11 को कितने से गुणा करेंगे, 11 को 3 बार, यानी कि 3 से गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 को जोड़ने के लिए 3 को 2 से गुणा करते हैं, अर्थात हम यहाँ क्या करेंगे x को f से क्या करेंगे गुणा करेंगे, x को f से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो नया कॉलम एक बनाना है प्राप्त हुआ है, वो देखिए x f का है, अर्थात हमें x को f से गुणा करना है। तो 3 3 2 6, 5 4 5 चौके 20, 8 पंजे 40 और 11 तिये 33। ये हमारे पास योग आ गया सभी का। देखिए हमारे पास जो x f है यानी कि जो गुणनफल है वो प्राप्त हो गया, या अर्थात हमें इन संख्याओं का अलग अलग योग प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, हमें इन सभी को जोड़ना है, अर्थात हम क्या करते हैं 3 3 3 दूनी 6, 2 बार ये जो 20 प्राप्त हुए उनको अलग अलग जोड़ते हैं, तो हम इनको यहाँ सारणी के रूप में जोड़ लेंगे। देखिए इनका जो योग हमें प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त हो गया 99। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्याओं की संख्या है, यानी कि जो हम बटे में भाग देते हैं, यानी कि संख्याओं का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या जो होती है वो n होती है, यानी जो बारंबारता है उसका भी क्या कर लेंगे हम यहाँ पर योग कर लेंगे। अर्थात देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो ये हमारे पास बारंबारताओं का योग हो गया, अर्थात जो बटे में लगाना है वो हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 14। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य को हम इस प्रकार से x पर बार लगाकर इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, राशियों का योग। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, राशियों का योग। राशियों का योग कितना है 99। देखिए इसके लिए हम पहले सूत्र बनाते हैं। सूत्र के लिए यहाँ हम जो राशियों का योग होता है उसके लिए एक ऐसा प्रतीक चिन्ह प्रयोग करेंगे। ये क्या है, ये ग्रीक भाषा का, किस भाषा का, ग्रीक भाषा का एक, जैसे हमारे पास कुछ शब्दावली होती है उसी प्रकार से एक ग्रीक भाषा की एक शब्दावली है जिसका अर्थ होता है योग, अर्थात इसको कहते हैं सिग्मा। इसका प्रदर्शित, इसको हम योग के लिए हम शॉर्ट रूप में क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिग्मा। तो देखिए ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया सिग्मा। योग करेंगे, किसका योग करेंगे, एक्स एफ का या एफ एक्स का। ठीक है, हमारे पास किसका योग आ जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स का एफ एक्स का। देखिए फिर हमारे पास यहाँ किसका योग हो जाएगा, हमारे पास यहाँ जो योग हो जाएगा वो किसका हो जाएगा,
एफ का, या आप इसे क्या लिख सकते हो, एन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एन। तो ये हमारे पास जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, एक वर्ण है, तो आप इसे क्या कह सकते हो, योग कह सकते हो। अर्थात देखिए, यदि सिग्मा का अर्थ हम योग से समझे तो सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का योग और एफ का योग मान रखते हैं। देखिए एफ एक्स का योग हमारे पास कितना है, 99, और सिग्मा एफ का योग हमारे पास कितना है, 14। भाग लगाएंगे हम तो ये हमारे पास 99 में 14 का भाग लगाएंगे तो 7 पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास 07, यानी कि हमारे पास जो माध्य प्राप्त हुआ है वो हो गया 7.07। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम एक और उदाहरण इसका पढ़ते हैं। तो देखिए एक और उदाहरण हम माध्य का ही पढ़ते हैं। तो हमारे पास फिर से एक चर दिया हुआ है और यहां इसकी क्या दी हुई है, बारंबारता दी हुई है। देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 बारंबारताएं जो इसकी है 30, 60, 20, 40, 10, 50। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, एफ एक्स, यानी कि एफ को एक्स से गुणा कर सकते हैं। देखिए कई बार हमें विद्यार्थियों पुस्तक में जो सूत्र दिया हुआ मिलता है वो इस प्रकार से भी मिल सकता है। ये देखिए एफ आई एक्स आई, इस प्रकार से भी मिल सकता है। तो उस समय आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आई से हम क्या समझेंगे, इनके नंबर समझेंगे। इनके क्या समझेंगे, नंबर समझेंगे, यानी कि आई 1 से शुरू होकर जितने नंबर इसके प्राप्त होते हैं वो उतने नंबर से ही हमें क्या करना होता है, योग करना होता है। तो आप सीधा इसको एफ या एफ एक्स गुणा लिख सकते हो। तो देखिए 30 को 1 से 0.1 से गुणा करेंगे। मैंने ये सवाल इसीलिए लिया है ताकि आपको देखिए पॉइंट का गुणा करना बता सकूं, गुणा करने पर चर्चा कर सके। तो देखिए 30 को यदि आपको 0.1 से गुणा करना है तो क्या करना है, पॉइंट को पहले नहीं देखना है। पॉइंट को पहले नहीं देखना है तो हमारे पास संख्या जो बचती है वो 1 बचती है। 30 को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, 30। अब देखिए अपने जो दाहिने हाथ है उस साइड से गिनेंगे तो हमारे पास 1 अंक के बाद में पॉइंट था, दशमलव था, तो वापस दाहिनी साइड से गिन के 1 अंक के आगे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। यदि ये दशमलव यहाँ होता तो हम ये दशमलव 2 अंकों के आगे यहाँ लगा देते। तो हमारे पास देखिए दशमलव के बाद यदि 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अर्थात वो नगण्य होता है। तो हमारे पास क्या उत्तर हो गया, देखिए 3, अर्थात 30 को 0.1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इसी प्रकार से देखिए 60 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 60 दूनी 120। दशमलव कितने अंकों के आगे है वो उतने ही अंकों के आगे दशमलव लगा देंगे। अपने दाहिने हाथ से गिनेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर आ गया, कितना आ गया विद्यार्थियों, 12। वापस से 30 दिए, 20 दिए, 60 होगा, 60 में दशमलव लगाएंगे तो ये हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 6। 40 को वापस गुणा करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 160 प्राप्त होगा, दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 16। 50 वापस प्राप्त करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। 50 को 6 से गुणा करेंगे तो 300 प्राप्त होंगे और इसे लिखेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थियों, 30 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए योग करते हैं, क्योंकि हमें सूत्र के अनुसार क्या चाहिए, योग चाहिए। सूत्र के अनुसार क्या चाहिए, योग चाहिए। तो योग किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए इनका योग करेंगे 3, 12, 6, 16, 5, 30 योग करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 72। इनका भी योग करेंगे तो इनका योग हमारे पास आता है 210। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य या औसत ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर हमने अभी अभी सूत्र जो लिखा था, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स हमारे पास जो योग आया था वो कितना आया था विद्यार्थियों, 72। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जो बटे में जो संख्या है वो 210 है। अब देखिए विद्यार्थियों मैं यहाँ कई विद्यार्थियों की जो गलतियां देखता हूं वो क्या देखने को मिलती है, समझिए यहाँ जो गलती होती है वो इस प्रकार से हो जाती है।
यदि बड़ी संख्या 210 है तो हम उसमें लगा देते हैं कितने का भाग, 72 का भाग लगा देते हैं। या हमें बड़ी छोटी संख्या से कोई मतलब नहीं होता विद्यार्थियों, तो ये गलती यहाँ पर नहीं करनी है। हमें क्या करना है, देखिए जो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, अंश जो लिखा हुआ है उसमें हमें हर का ही भाग लगाना है। हर बार अंश जो लिखा हुआ है, अंश में आपको हर बार हर का ही भाग लगाना होता है। तो देखिए 72 में हम 210 का भाग लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, 210 कैसे लगाएंगे, यहाँ पे समस्या आती है। देखिए क्योंकि छोटी संख्या है, और जब छोटी संख्या होती है तो हमारा भाग टूट जाता है, और भाग जब टूट जाता है तो हम क्या चढ़ाते हैं, दशमलव चढ़ाते हैं, और दशमलव से हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। अर्थात देखिए अब 210 का भाग 720 में देंगे तो आराम से चला जाएगा। तो देखिए 210 के फाड़े से ये हो गया 630, घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 90। उसी दशमलव से क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। देखिए 4 बार बोलेंगे तो हमारे पास 840 आ जाएंगे, और ये आगे से चलता रहेगा। हम दशमलव के 2 अंकों तक लेंगे तो 0.34 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। देखिए ये दशमलव के आप आगे 3 अंकों तक भी कर सकते हैं, और यदि 5 से बड़ा अंक है तो आप दूसरे अंक को बढ़ाकर भी लिख सकते हो। देखिए ये हमारा माध्य का जो दशमलव का उदाहरण था वो इस प्रकार से है। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, एक उदाहरण इस प्रकार से भी आता है कि आपको x की जगह क्या दिया हो, वर्ग दिया हो, और उसकी क्या दी हुई हो, बारंबारता दी हुई हो। देखिए जो वर्ग दिया है वो 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, इस प्रकार से वर्ग दिया हुआ है। f जो दिया हुआ है 10, 20, 20, 15 और 5, ये इस प्रकार से हमें f दिया हुआ है। देखिए पिछले सवाल में और इस सवाल में हमारे पास क्या आ गया, अंतर आ गया विद्यार्थियों, अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया कि हमें यहाँ पर x नहीं दिया हुआ x, केवल हमें परिवर्तन कितना है, x की जगह क्या दे दिया, वर्ग दे दिया। x की जगह क्या दे दिया, वर्ग दे दिया। तो हमें क्या चाहिए, वर्ग से वापस क्या चाहिए, x चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे, हम निकालेंगे ये है x। क्या निकालेंगे, x। देखिए x किस प्रकार से निकाला जाता है, तो x को क्या कहते हैं पहले ये समझेंगे। यहाँ पर x को हम कहेंगे मध्यमान। क्या कहेंगे, मध्यमान, यानी कि मध्य का मान। तो देखिए मध्य मान कैसे निकालेंगे, 100 में से 100 और 120 में से हम इसके बीच की संख्या निकालेंगे, अर्थात इसका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। बीच में देखेंगे 100 और 120, निकालने का तरीका क्या है, 120 प्लस 100 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 2 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे, और 2 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो जोड़ेंगे इनको तो हमारे पास ये बनते हैं 240, भाग लगाते हैं 220, भाग लगाते हैं तो ये हमारे पास बनता है 110। तो हमारे पास ये बन गया 110। फिर से देखेंगे ठीक इसी प्रकार से 120, 140 के ठीक बीच में जो संख्या है वो क्या हो गई, 130, 140, 150, 160, 10-10 का अंतराल से देखिए इसका हो गया 150, 60, 70, ये हो गया 70, 80, 80, 90, 200, तो ये हो गया 190। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया विद्यार्थियों, x प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया है, x प्राप्त हो गया है। अब देखिए ये जो सवाल है हमारे पास, जो पिछला सवाल हमने हल किया था, सेम f और x वैसा ही बन गया। अब इससे हमें वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस पहले की तरह ही fx निकाल लेंगे। तो देखिए fx कैसे निकलता है, f को x से गुणा किया जाता है, गुणा करेंगे तो ये देखिए 11 एकम 11, तो 2 0, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, 15, 200, 5, 2, 10, 15, 10, 25, ये हो गया 2550, और ये हो गया
950। देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, fx आ गया। और हमें विद्यार्थियों सवाल हल करने के लिए क्या करना होता है, तो हम पहले इसका सूत्र लगाकर समझते हैं। माध्य x बार से प्रदर्शित करेंगे। अभी हमने सूत्र सीखा है fx बटे सिग्मा f, fx बटे सिग्मा f। तो देखिए हमारे पास fx का योग चाहिए और हमें क्या चाहिए, f चाहिए। तो fx हमारे पास कितना है, fx कितना है और f कितना है, इनका क्या करेंगे, योग करेंगे विद्यार्थियों। तो देखिए f का योग करते हैं हम 10, 30, 50 और 70। ये हमारे पास हो गया 70। कितना हो गया, 70। और इनका योग हमारे पास हो गया 10,200। 10,200 करके चेक करेंगे, इनका योग 10,200। तो fx हमारे पास हो गया 10,200 बट्टे सिग्मा f हमारे पास हो गया कितना, 70। कितना हो गया, 70। भाग लगाएंगे देखिए तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए हम 1020 में किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। तो ये हमारे पास 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौके 28 बच गए 4 और 0, 7 पंजे 35 बच गए 5.071 145.71 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका माध्य आ जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों आप इस प्रकार से इन माध्य को हल कीजिए। इसके अलावा आप देखिए 17 ये जो प्रश्नावली है अपनी कक्षा 10 में 17.1, 17.2 और 17.3 हल कीजिए। तीनों प्रश्नावलियां आप माध्य से संबंधित है। कल के वीडियो में मैं 17.2 के जो अपवाद सवाल है, अपवाद अर्थात जिसमें माध्य पहले से दिया हुआ हो वो, और जो माध्य की दो और विधियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपसे जल्द से जल्द लाइव मिल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।